चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। एक छोटे से गांव में राजू एक टीन की छत के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगाकर पिज्जा बेचा करता था। उस टीन में कई छेद होते हैं और दुकान की हालत भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग उसके पास बहुत कम आते थे। भैया एक चीज पिज्जा देना। बस 5 मिनट रुकिए। अरे भैया क्या हालत है दुकान की तुम्हारी, रहने दो, मैं कहीं और से ही खा लूंगा। अरे भैया आप एक बार पिज्जा खा कर तो देखिए, आपको एकदम स्वादिष्ट पिज्जा बना कर दूंगा मैं। आप मेरी दुकान पर मत जाइए। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं कहीं और से ही खा लूंगा। ग्राहक वहां से चला जाता है। मेरी दुकान देखकर लोग मेरे पास नहीं आते हैं। जब तक लोग मेरे पास आकर मेरा पिज्जा खाएंगे नहीं, तब तक उन्हें पता कैसे चलेगा कि मैं कैसा पिज्जा बनाता हूँ। सारे लोग सामने वाली बड़ी दुकान में चले जाते हैं, जबकि उसका पिज्जा इतना अच्छा भी नहीं होता तब भी। राजू की छोटी सी दुकान के सामने ही एक बड़ी सी फास्ट फूड की दुकान थी, जहां पिज्जा मिलता था। दुकान बहुत अच्छी और साफ होने की वजह से सभी पहले उसी के पास पिज्जा खाने आते थे, और वो दुकानदार भी राजू की दुकान और उसके पिज्जा की बहुत बुराई करता था। भैया मुझे एक चीज पिज्जा देना। बस 5 मिनट रुकिए, आपको एक मजेदार चीज पिज्जा देता हूँ। उस सामने वाले राजू की तरह नहीं कि बाहर से सूखा पिज्जा लेके आए और गर्म करके दे दिया। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम बिल्कुल ताजा पिज्जा बनाते हैं। आपका मन नहीं भरेगा खाकर। हाँ, अच्छा पिज्जा खाने की वजह से ही मैं सामने से लौट आया। अरे बिल्कुल सही किया आपने। उसकी दुकान देखिए कितनी छोटी सी है, उसमें भी टीन में छेद है जिनमें से बारिश में पानी गिरता है और धूल मिट्टी भी, और वो भी वही पिज्जा आपको सबको खिला देता है। ये कोई बात हुई? हाँ, बात तो आपकी सही लग रही है। उसकी दुकान बड़ी गंदी है, मेरा तो मन ही नहीं किया उसमें खाने का। अरे आपका तो मन खाने का नहीं करता, मेरा तो बैठने का भी नहीं करता है। हाँ, दुकानदार की दुकान बड़ी जरूर थी, लेकिन उसके पास पिज्जा बनाने वाला कोई भी नहीं था। वो खुद ही जैसे तैसे थोड़ा बहुत पिज्जा जैसा बना लिया करता था, इसीलिए ग्राहक को पिज्जा में मजा नहीं आता है। भैया जी, पिज्जा में मजा नहीं आ रहा है और ये थोड़ा कड़क भी है। हाँ, लेकिन अरे भैया अब ये शहर की चीजें हैं, गांव में एकदम शहर जैसी थोड़ी ना मिल पाती है। हाँ, वैसे कोई कमी नहीं लगेगी आपको। अब आप खुद ही बताइए, उस दुकान से तो अच्छा ही है ना। अब आप वहाँ पर खाते तो आपको खराब और बासी पिज्जा मिलता, कम से कम मेरा पिज्जा ताजा तो है। हाँ ठीक है, चल जाएगा। इसी तरह दुकानदार राजू की खूब बुराई करता और ग्राहकों को अपनी बातों में लुभा लेता। पिज्जा अच्छा न होने के बावजूद भी ग्राहक उससे कम ही शिकायत कर पाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अच्छी दुकान में हैं तो दुकानदार से क्या ही कहें। और उधर राजू का बुरा हाल था। ना कल कोई पिज्जा बिका था, ना आज कोई पिज्जा बिका है। 2 दिन से कुछ भी कमाई नहीं हुई है। ऊपर से जो माल मैं लेकर आता हूँ वो वापस फेंकना पड़ता है। मेरा तो बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इस तरह तो मैं ज्यादा दिन नहीं चला पाऊंगा। भगवान मेरी मदद करो। वहीं पास ही के एक शहर में विक्रम नाम का एक कैंटीन वाला था, जो एक अच्छे ऑफिस में कैंटीन चलाया करता था, और लगभग सारा ही दिन ऑफिस के लोग उसकी कैंटीन पर कुछ न कुछ खाने आते रहते थे। एक आदमी आता है। एक पिज्जा दे दो। पिज्जा तो नहीं है। पिज्जा नहीं है? कैंटीन में पिज्जा तो रखा ही करो। उस आदमी के जाने के बाद विक्रम सोचता है, पिछले 2 महीने से रोज ही लोग पिज्जा खाने आते हैं और लौट जाते हैं। अब मेरे पास तो कोई पिज्जा बनाने वाला है नहीं, जिस वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। क्यों ना मैं गांव से ही किसी पिज्जा वाले से रोज पिज्जा लाकर गर्म करके इन लोगों को खिलाऊं। इससे मेरा नुकसान भी थोड़ा कम होगा और फिर मेरी कैंटीन पर ज्यादा लोग भी आएंगे। हाँ, मैं कल ही गांव जाकर पिज्जा वाले को ढूंढता हूँ। विक्रम अगले ही दिन गांव में पिज्जा की दुकानें ढूंढने लगता है, और सबसे पहले उसकी नजर राजू की दुकान पर पड़ती है। कहिए साहब, कौन सा पिज्जा लगा दूं? मेरे पास कई तरह के पिज्जा हैं और वो भी सही दामों पर। आपको गरम गरम और ताजा पिज्जा खिलाऊंगा। बताइए कौन सा पिज्जा लगाऊं? उसकी दुकान की हालत देखकर विक्रम मन में सोचने लगता है।
क्या हालत है इसकी दुकान की। टीन के छज्जे में छेद हो रखे हैं और आसपास सफाई भी ज्यादा नहीं है। इसे कहाँ ही पिज्जा बनाना आता होगा। इसने तो शौक शौक में ही अपनी दुकान खोल ली होगी। नहीं नहीं, मैं इससे पिज्जा लेकर अपना क्रेडिट खराब नहीं कर सकता। कैसा पिज्जा बनाता होगा ये। नहीं नहीं, मैं इससे पिज्जा नहीं लूंगा। बताइए साहब, कौन सा पिज्जा बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे कोई भी पिज्जा नहीं चाहिए। मैं तो बस यूं ही रुक गया था। विक्रम सीधा सामने वाले दुकान की ओर चला जाता है और ये देख राजू को बहुत बुरा लगता है। शायद मेरी दुकान की हालत देखकर ये चले गए हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं। मेरे पास इतने रुपए भी तो नहीं है कि मैं कोई अच्छी दुकान ले सकूं। जैसे तैसे तो मैंने ये टीन का छज्जा लेकर यहाँ अपनी जगह बनाई है। भगवान, कुछ तो साथ दो मेरा। विक्रम बड़ी दुकान पर पहुंचता है और दुकान देखकर खुश हो जाता है। इतनी बड़ी, अच्छी और साफ सुथरी दुकान है इसकी। इसके यहाँ का पिज्जा तो लाजवाब होगा ही। क्या ही खाकर देखना, सीधे ऑर्डर ही दे देता हूँ। हाँ, अरे आइए आइए, कहिए क्या लेंगे आप? मुझे तुम्हें एक पिज्जा का ऑर्डर देना है। हाँ साहब, हाँ बताइए कौन सा पिज्जा चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे अभी कोई पिज्जा नहीं चाहिए। मुझे तो कल से हर रोज सुबह 20 पिज्जा चाहिए अपनी कैंटीन के लिए। बताओ, तुम ये ऑर्डर पूरा कर पाओगे या नहीं? 20 पिज्जा सुनते ही दुकानदार का मन बड़ी खुशी से झूम उठता है। अरे हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। मेरे पास तो पिज्जा के बहुत कारीगर है। मैं सुबह आपको पिज्जा भिजवा दिया करूंगा। हाँ, सुबह सुबह, बिल्कुल। ठीक है, कल सुबह इस पते पर पिज्जा भिजवा देना। हाँ ठीक है ठीक है। विक्रम चला जाता है। दुकानदार बड़ा ही खुश हो जाता है। देखा देखा, बड़ी दुकान होने का फायदा। कैसे मुझे झट से इतना अच्छा ऑर्डर मिल गया। और वो देखो राजू को दिन में एक पिज्जा बेचने के लिए बेचारा सुबह से शाम तक बैठा रहता है, लेकिन एक भी आदमी उसके पास पिज्जा लेने नहीं जाता। अब मैं रोज ये 20 पिज्जा का ऑर्डर पूरा करूंगा। फिर मुझे और बड़े ऑर्डर मिलेंगे और मैं और बड़ी दुकान बना लूंगा। हाँ, लेकिन दुकानदार के पास पिज्जा बनाने वाला कोई नहीं था और इसीलिए वो सुबह सुबह अकेला ही पिज्जा बनाने लगता है। समय की कमी होने की वजह से वो जल्दी जल्दी सारे पिज्जा बना देता है और 20 पिज्जा बनते ही विक्रम के यहाँ पिज्जा लेकर पहुंच जाता है। मैं इंतजार ही कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम पिज्जा लेके आ गए। अच्छे पिज्जा बनाए हैं तो थोड़ा समय लग गया। हाँ, मुझे भी ये पिज्जा अपनी कैंटीन में बेचने के लिए ही चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम अच्छे ही पिज्जा लाए होगे। दुकान बड़ी और अच्छी जो है तुम्हारी, इतना भरोसा तो है मुझे तुम पर। विक्रम पिज्जा देखता नहीं है और सारे पिज्जा ऐसे ही अंदर कैंटीन में भिजवा देता है। ये लो तुम्हारे इस ऑर्डर के रुपए, और अब से मैं तुम्हें ही पिज्जा के ऑर्डर दिया करूंगा। दुकानदार मन ही मन बहुत खुश होता है। वो छोटी दुकान वाला क्या ही मेरे आगे टिकना था। अब देखना, धीरे धीरे मैं अपनी दुकान को ऐसा बनाऊंगा कि उसकी दुकान पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाँ। उधर विक्रम की कैंटीन में हर समय ही ऑफिस के कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाने के लिए आते रहते थे। आज पिज्जा मिलेगा या नहीं? आज तो खास आपके लिए ही पिज्जा रखा है, लीजिए। विक्रम पिज्जा देता है, लेकिन पिज्जा खाते ही आदमी विक्रम को बुरा भला कहने लगता है। ये कैसा पिज्जा है, इतना कड़क और इतना सूखा? तुम्हें पिज्जा बनाना आता भी है कि नहीं, या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि पिज्जा होता क्या है? तुम खुद ही खाओ ये पिज्जा और मुझे मेरे रुपए वापस कर दो। विक्रम पिज्जा खाकर देखता है, वो बहुत ही खराब होता है। विक्रम गुस्से में दुकानदार के पास पहुंच जाता है। ये कैसा पिज्जा बनाया है तुमने? तुम्हारे पिज्जा की वजह से मेरी कैंटीन में कितनी बेइज्जती हुई। मुझे ग्राहक को रुपए तक वापस लौटाने पड़ गए। इतना खराब पिज्जा बनाया था तुमने, बस दुकान बड़ी बना ली है तुमने। अरे ऐसा क्यों कहते हो? मेरा पिज्जा यहाँ पे नंबर 1 है। देखो, बाकी लोग भी तो खा रहे हैं और सब मेरा ही पिज्जा खाते हैं। ये कोई पिज्जा है? ऐसा लग रहा है जैसे सूखा ब्रेड खा रहे हो। पिज्जा का मतलब पता है तुम्हें? कभी खाया है तुमने पिज्जा? आपको पिज्जा तभी देख लेना चाहिए था, तब आप कोई खराबी बताते तो मैं मान लेता। वो सब मुझे नहीं पता। अब तुम मेरे रुपए वापस करो। तभी वहाँ एक ग्राहक जो पिज्जा खा रहा होता है, वो भी शिकायत करने लगता है। सही कह रहे हैं, तुम्हारा पिज्जा बहुत सख्त और सूखा हुआ है। लेकिन आपको तो मैंने अभी अभी ताजा पिज्जा बनाकर खिलाया है ना, तो फिर इसी से पता चलता है कि तुम्हें पिज्जा बनाना नहीं आता। नहीं, मैं रुपए वापस नहीं करता।
विक्रम उसे बचे हुए पिज्जा वापस करते हुए कहता है, चुपचाप अपने ये बेकार पिज्जा वापस लो और मुझे मेरे रुपए दो, वरना मैं अभी आसपास के लोगों को बुला लूंगा। देखो, अब इससे ज्यादा नहीं सुनूंगा। ये लीजिए आपके रुपए। हाँ, लीजिए। मुझे भी रुपए वापस करो। दुकानदार दोनों को रुपए वापस करता है। विक्रम रुपए लेकर दुकान से निकल जाता है। ये पिज्जा वाला तो बिल्कुल बेकार निकला, लेकिन मुझे अब कोई दूसरा पिज्जा वाला ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं पिज्जा खाने को, मैं इतना नुकसान नहीं होने दूंगा। क्यों ना इस छोटी दुकान का पिज्जा खाकर देखा जाए, क्या पता इसका पिज्जा अच्छा हो। विक्रम राजू की दुकान पहुंचता है। कहिए साहब, कौन सा पिज्जा लगा दूं? अच्छा और स्वादिष्ट पिज्जा खिलाऊंगा मैं आपको। हाँ, ठीक है, कोई सा भी एक पिज्जा लगा दो। राजू विक्रम को पिज्जा बनाकर देता है। पिज्जा विक्रम को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। राजू का पिज्जा बहुत अच्छा होता है। विक्रम जल्द ही सारा पिज्जा खत्म कर देता है और कहता है, वाह, क्या पिज्जा बनाया है तुमने। एक और पिज्जा बनाओ मेरे लिए। बिल्कुल साहब, अभी बना देता हूँ। इतना स्वादिष्ट पिज्जा बनाना कहाँ से सीखा तुमने? ये तो बिल्कुल शहर जैसा है। बस साहब, जीवन जीने के लिए मुझे कुछ तो सीखना ही था, तो ये पिज्जा बनाना सीख लिया। वो विक्रम को एक और पिज्जा देता है। पिज्जा खाकर विक्रम कहता है, सुनो, मैं एक कंपनी में कैंटीन चलाता हूँ। उस कैंटीन में लोगों को अलग अलग तरह का खाना मिलता है, लेकिन मेरी कैंटीन में पिज्जा नहीं होता है, जिस वजह से काफी सारे ग्राहक लौट जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज सुबह मुझे 20 पिज्जा भेज दिया करो। माफ करना साहब, लेकिन पिज्जा ताज़ा बना हुआ ही अच्छा लगता है। विक्रम थोड़ा सोचता है। अभी मेरे पास एक पिज्जा बनाने वाली जगह खाली है, क्यों ना मैं इसे अपनी कैंटीन में ही रख लूं। ठीक है, तो फिर तुम कल से मेरी कैंटीन में पिज्जा बनाया करना और लोगों को ताज़ा और स्वादिष्ट पिज्जा खिलाना। पिज्जा का जो भी मुनाफा होगा उसका आधा मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। विक्रम की ये बात सुनते ही राजू बहुत खुश होता है। उसे लगता है जैसे कि उसकी किस्मत खुल गई हो। हाँ साहब, मैं आपके लिए पिज्जा बना दूंगा, लेकिन तुम तो अपनी दुकान चलाते हो, तुम कैसे मेरी कैंटीन को समय दोगे? मेरी कैंटीन सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक चलती है। कोई बात नहीं साहब, मैं आपकी कैंटीन में काम कर लूंगा। कैंटीन से लौटकर 2 घंटे के लिए मैं अपनी दुकान चला लिया करूंगा। तो चलो तुम मेरे साथ मेरी कैंटीन एक बार चलकर सब देख लो और कल से काम पर आ जाना। राजू खुशी खुशी विक्रम के साथ उसकी कैंटीन चल देता है। इतने दिनों का राजू का संघर्ष रंग लाता है और उसकी मेहनत लगन की वजह से उसे अच्छा काम मिल पाता है।